हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DDM फार्मा क्लासेस में। दोस्तों, टुडे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल मीन्स कोशिका। हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे, कोशिका की खोज किसने की और इसकी डिफिनीसन वगैरह सब कुछ हम जानेंगे विस्तार से। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को ऑल पर लगा कर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम लोग कोशिका के बारे में। हम लोग कोशिका पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीसन जानेंगे, इसकी डिफिनीसन क्या होती है। उसके बाद हम लोग इसके फिर आगे जाएंगे। तो कोशिका एक ऐसी इकाई होती है, सबसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कार्य करने में और संरचना में होती है। मतलब कि सही से इसको बोलें तो कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसको हम लिख के पढ़ेंगे, देखते हैं। कोशिका हमारे दोस्तों कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। किसमें दोस्तों? साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, जिन्होंने अपने पुस्तक में इसको व्याख्यानकित किया। उनके पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया था। 1665 में इसको उन्होंने लिखा था। ठीक है, आइए देखते हैं इनकी पुस्तक, जिसका नाम माइक्रोग्राफिया था। इनकी पुस्तक जिसका नाम माइक्रोग्राफिया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने कोशिका का अध्ययन, कोशिका के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है। रॉबर्ट हुक जी के द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वो कोशिका मृत कोशिका थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की थी। किसने? लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। लीवेनहॉक जी ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। किसकी? जीवित कोशिका। और इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो मृत कोशिका थी। ठीक है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कोशिका थ्योरी या कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो जर्मनी के दो साइंटिस्ट थे जो जीव वैज्ञानिक थे, उनका नाम स्लाइडेन और स्वान था, जिन्होंने 1838-39 में इसकी सिद्धांत दिया या कोशिका का सिद्धांत दिया। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिका सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन जी ने 1838 में और स्वान ने 1839 में इसका सिद्धांत दिया। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, ये जो चैन बनी हुई है जिससे हमारा मानव शरीर तैयार हुआ है, ये किन किन चीज़ों से मिल करके बना। सेल के बाद क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, और मानव शरीर कब बनता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, आइए उसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये हमारी चेन है। जैसे कि सबसे पहले कोई कोशिका बनती है। ठीक है, एक कोशिका के बाद ये हो गई कोशिका, इसके बाद ऊतक बनेगा। जब कई कोशिकाएं मिल जाती हैं तो ऊतक बनाती है। लेकिन जब कई ऊतक मिलते हैं तो अंग बनता है, अंग के बाद अंग तंत्र बनता है। जब कई ढेर सारे अंग तंत्र हो जाते हैं तो एक जीव बनता है, एक जीव का निर्माण होता है। जैसे हमारा मानव शरीर है, अंग तंत्र का मतलब हो गया जैसे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हो गया, और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ऐसा करके सिस्टम हो गए। तो ये सिस्टम मतलब तंत्र हो गया। उसके बाद
जीव हो गया, जीव के बाद जीव समुदाय हो गया। जैसे ये मान लीजिए ये हो गया पीपल, ये पीपल हो गया, और ये पॉपुलेशन हो गया, मतलब पॉपुलेशन बहुत ढेर सारे लोग, एक जीव समुदाय हो गया। तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ कोशिका के बारे में। हम लोग कोशिका पढ़ रहे हैं तो छोटी बड़ी कोशिका लंबी कोशिका के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हम लोग देखेंगे सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म, ठीक है। और जो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की होती है, तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो आपने सुना होगा शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा काफ़ी बड़ा होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। तो हम लोगों ने ये जाना। अब इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि सेल मतलब सेल या कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है, लिख देते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका कार्य क्या होता है, ये बना किससे होता है। तो सबसे पहले यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो लिपिड और प्रोटीन के बाई लेयर से बनी होती है, ठीक है, जो लिपिड और प्रोटीन के बाई लेयर से बनी होती है। इसका मुख्य कार्य जो होता है, मेन वर्क जो होता है, वो सेल के अंदर आने और जाने वाले पदार्थों सब्सटेंस का निर्धारण करना होता है। कौन सा अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा उसके बारे में। फ्रेंड्स मैंने इसको लिख दिया है, यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो लिपिड, मैंने इसको इंग्लिश में भी लिखा है LIPID, लिपिड, और प्रोटीन PROTEIN, प्रोटीन के बाई लेयर से बनी होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने व बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है, ठीक है, ये इसका मेन वर्क होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में। दोस्तों मैंने लिखा है इसमें कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। दोस्तों इसकी खोज जो है वो डुजार्डे ने की थी और इसका जो नाम करता था वो पुरकिंजे जी थे। तो अभी हम लोग लिखने वाले हैं इसकी खोज डुजार्डे डुजार्डिन ने और नामकरण, शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं भैया, और नामकरण पुरकिंजे ने किया। मैंने एकदम सीधे सिंपल सी हिंदी में इसको बताया आपको। इसकी खोजकर्ता डुजार्डे ने और नामकरण पुरकिंजे ने किया। इसका जो मेन कार्य होता है, ये हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, मतलब अंदर जो केंद्रक और केंद्रक के बाद और बाहर जो होती है कोशिका झिल्ली के बीच में जो पदार्थ होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उनको एक दूसरे से टकराने में सहायता करता है। वो सारे इसी के अंदर तैरते रहते हैं, इसी के ऊपर तैरते रहते हैं। दोस्तों ये कोशिका द्रव्य जो है, ये जो कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका झिल्ली जो बाहरी ओर होती है और केंद्रक जो बीच में होता है। जैसे ये एक हमारा झिल्ली हो गया, कोशिका झिल्ली, और बीच में एक केंद्रक हो गया। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कोशिका झिल्ली हो गई, ये केंद्रक हो गई। इस जगह जो खाली प्लेस पड़ा है, इसमें कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। यह जेली जैसा होता है, जेली लाइक तरल पदार्थ होता है। उसके बाद इसके ऊपर सभी पदार्थ तैरते हैं, समझ रहे हैं,
सभी पदार्थ इसके ऊपर तैरते हैं। इसके बाद इसका जो मुख्य कार्य है वो हम आपको लिख के बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने नोट करके आपको बताया है, ये नोट है। इसका जो मुख्य कार्य है वो कोशिका के अंदर उपस्थित सभी पदार्थों को एक दूसरे से टकराने से बचाना है। इसका जो मेन कार्य है वो सारे पदार्थों को एक दूसरे से टकराने से बचाना है। तो दोस्तों, अभी तक ये हमारा ये हम कई वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये कोशिका का हमारा ऐसा ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है और इसका हम सेकंड पार्ट जल्द ही आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप लोग अपना पूरा नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने इसको नोट टाइप में बना दिया है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसा भी हो आप लोग कमेंट्स करिएगा मुझे, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। और मैं ये सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा, और मैं पिछले या अगले जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा इसके थ्रू या इससे रिलेटेड, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से प्रोवाइड ले सकते हैं अपना। तो ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।